नमस्ते प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आगे के 3 वीडियो में हमने पत्रों के प्रकार देखे, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, क्या संबोधन किया जाता है, बराबर है। डायरी लेखन भी देखा कि किस प्रकार हम रोज बरोज या साप्ताहिक या पाक्षिक या महीने का हम डायरी लेखन कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हमने आगे के वीडियो में ली है। अब आज इस वीडियो में हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। प्रश्न पहला है, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। तो बच्चों, ये पत्र आपको अपनी तरीके से लिखना है कि आपने की हुई अपनी यात्रा या प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपको याद होगा कि पहले तो हमें बाईं ओर अपना पता लिखना है, फिर नीचे संबोधन, मित्र है तो प्रिय मित्र लिखना है, जय हिंद लिख सकते हैं। फिर हमें जो पहले तुम्हारा पत्र मिला ऐसा हमें शुरुआत करनी है। फिर बीच में हमारी विषय वस्तु आएगी और अंत में अंतिम चरण में हम कहेंगे कि अपने माता पिता और घर वालों को प्रणाम कहना, ऐसा हम अंत में लिखेंगे। और उसी प्रकार बाईं ओर हमें अपना नाम, मित्र जो लिख रहा है उसका नाम लिखना है। इस प्रकार आपको यहाँ पत्र लेखन करना है। दूसरा है, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए, बराबर। तो उसमें भी आपको आपका पता लिखना है। फिर नीचे आदरणीय गुरुवर लिखना है, क्योंकि आप गुरुजी को पत्र लिखते हैं। कक्षा लिखनी है और उसमें आपको कहना है कि बीमारी के कारण किस प्रकार आपको इतनी अवकाश चाहिए, अवकाश माने छुट्टी चाहिए, इसके बारे में लिखना है, आपकी बीमारी के बारे में लिखना है। तो और जब आप पत्र पूरा करेंगे तब आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना है और उसके साथ आपका जो रोल नंबर है वो भी आपको लिखना है। इस प्रकार आपको पत्र लिखना है। तीसरा है, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य माने आपके आचार्य को अपने आचार्य को पत्र लिखना है। तो इसमें भी आपको अपने विद्यालय का जो पता है वो लिखना है। नीचे दिनांक लिखना, आप मत भूलिएगा। दिनांक लिखना खूब आवश्यक है, क्योंकि उसके भी अंक होते हैं। दिनांक माने तारीख। वहाँ भी आप आदरणीय गुरुजी लिख सकते हैं, बराबर। उसमें आप विषय लिख सकते हैं। पत्र लिखने के बाद विषय, तो विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना, ऐसा हम रख सकते हैं कि ऐसी एक समस्या है कि हमारे पुस्तकालय में विज्ञान के विषय में पुस्तक नहीं है। तो ये विषय में आप लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं आदरणीय गुरुजी, आप अपनी बात रख सकते हैं। और अंत में आप आपका नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य और कक्षा और रोल नंबर लिख सकते हैं। वह आपको ये सब बाईं ओर लिखना है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, सोचिए और लिखिए। तो अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्रों को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो आप क्या लिखोगे? तो इस बारे में तो आप यहाँ भी आप अपना पता पहले लिखिए या अपना नाम लिख सकते हैं, बराबर है। और उसमें लिख सकते हैं कि इस बार हमने छुट्टी अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसीलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था मैं, और दोपहर में साइकिल में बैठकर कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था, बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इसी तरह छुट्टी के दिन तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? खेलता था। इसी तरह छुट्टियों के दिन बीत गए, इसका पता ही नहीं चला। तुम्हारा मित्र जो लिखते उसका नाम लिखना है। इस प्रकार आप मोबाइल फ़ोन से ऐसा मैसेज लिख सकते हैं। तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, बराबर। अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो आप इस प्रकार बता सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न था। पहला प्रश्न है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्रों को SMS द्वारा, तो SMS
आपको पता ही होगा कि छोटा सा SMS बना सकते हैं, हाँ लंबा भी बना सकते हैं, पर 5-6 वाक्य में ऐसे बना सकते हैं। आज तो मोबाइल पर तीनों भाषा, जो भी भाषा आप मांगे उसमें आप लिख सकते हैं। ख़ास तौर पर आपकी जो मातृभाषा है उसमें भी मैसेज बना सकते हैं, हिंदी में भी बना सकते हैं और इंग्लिश में भी। मेरे प्यारे दोस्त, अंतर विद्यालय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाई। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ, अब तो पार्टी में ही मिलेंगे, अभिनंदन। इस प्रकार आप अपने मित्र को बधाई संदेश भेज सकते हैं। और दूसरा प्रश्न, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, उसका मैंने वर्णन किया पूरा पत्र ईमेल से। ईमेल में भी एड्रेस, जब जिसको हम जो लिखते हैं वो भी अपना पता लिखता है और जिसे भेजते हैं उसका भी पता और नाम ईमेल के अंदर आता है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। तो पहला है शब्द अधीक्षक, तो शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग में अधीक्षक रहे। दूसरा शब्द है प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीसरा है आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। चौथा शब्द है प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। इस प्रकार आप यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब डायरी के रूप में आपको लिखना है, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कीजिए। आप कब सुबह कब उठे, आपने क्या क्या किया, आप क्या क्या सोच रहे थे, आप कहाँ गए, वहाँ जाकर आपने क्या किया, आपके मन में उस समय क्या विचार चल रहे थे, आप कब वापस आए, आने के बाद क्या किया, दोपहर को क्या खाया, फिर शाम को क्या किया, कहाँ गए थे, वहाँ आपकी मनस्थिति क्या थी, और रात को सोने तक का जो पूरा लेखा जोखा है, पूरे दिन का अनुभव है, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर है वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव, बराबर। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था, माँ सरस्वती का आशीर्वाद था। इस प्रकार आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में ऐसा लिख सकते हैं। अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव, आपने जो भी अपने जीवन में कोई सुखद अनुभव किया है उसके बारे में भी इसी प्रकार डायरी लेखन के रूप में आपको लिखना है, बराबर। उसके बाद है स्वाध्याय कार्य। तो नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज मैं यहाँ सीधा ही अनुवाद पढ़ूँगी, बराबर। आपको ध्यान रखना है। આજે તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી ન હતી। આનંદનો પાર ન હતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પ્રવાસમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે पर्यटन प्रवास માટે निकली पड़िया। इस प्रकार आपको यहाँ मातृभाषा में अनुवाद करना है। आप हिंदी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पर हिंदी परिच्छेद नहीं लिखेंगे तो चलेगा। आप सीधा ही उत्तर लिख सकते हैं, उसका मातृभाषा में अनुवाद लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा स्वाध्याय कार्य पूर्ण होता है, अभ्यास भी पूर्ण होता है।
अब है योग्यता विस्तार। तो यहाँ पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी है कि पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसके शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना आवश्यक है। ये बातें आपको जब तक आजीवन अपने जीवन में याद रखनी है। ये केवल हिंदी भाषा के लिए ही है। गुजराती और अंग्रेजी में पता अंदर क्लेवर पूरा यूं ही रहेगा, और जो पता लिखते हैं आप, बराबर है, वो पता लिखने की जगह है वो बदल जाती है, पर हिंदी में यही रहेगी। इसलिए आपको हिंदी में ये याद रखना है। संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका यहाँ दी गई है। बच्चों, ये तालिका आपको कंठस्थ कर लेनी है और याद रखनी है। ये आपको आजीवन उपयोग में आएगी। आप इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। मैं एक बताती हूँ। यहाँ पत्र का प्रकार दिया गया है। व्यक्तिगत पत्र, जिसमें संबंध दिया गया है। पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, पुत्र माता को, माता पुत्र को, छोटा भाई बड़े को, बड़ा भाई छोटे को, बड़ा भाई छोटी बहन को, मित्र मित्र को, शिष्य गुरु को, गुरु शिष्यों को। क्या अभिवादन संबंधी कहते तो पिता पुत्र को कहते हैं पूज्य या पूजनीय पिताजी। पिता पुत्र को कहते हैं पित्र आयुष्य प्रिय या आयुष्यमान। नाम लिखना है। और पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली, तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा शुभेच्छुक। इस प्रकार आपको ये जो तालिका दी गई है वो बराबर पूरी कंठस्थ कर लेनी है और अपनी फेयर बुक में तो अवश्य लिखनी है। और यहाँ डायरी के संदर्भ में भी आपको ये बातें याद रखनी है कि डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है। अर्थात आत्मकथा और डायरी लेखन अलग है। आत्मकथा में पूरा जीवन आता है, जबकि डायरी में तो रोज बरोज की घटनाएं आती है। जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के पत्र एवं डायरी से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। बड़ों से पूछकर पता करें कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पोस्टल पिन कोड नंबर क्या है, पिन कोड नंबर जिसे कहते हैं हम पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है, आपके घर डाक देने कौन आता है, उसमें मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए, प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए। बराबर है। इस प्रकार आप अपने बड़ों से, अपने घर में रहते हुए बड़ों से, अपने भाई बहन से, माता पिता से ये प्रश्न पूछिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए और समझिए। आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में यहाँ जो संदेशा व्यवहार के लिए वो कौन होते थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पक्षी होते थे वो संदेशा व्यवहार ले जाते थे। उसके बाद में दूत होते थे जो राजा तक अपना संदेशा पहुँचाते थे, एक दूसरे से दूसरे देश तक। तीसरे में देखिए आप डाकिया है कि मैं डाकघर से पत्र आते थे। चौथे में आप देखिए कि उसमें भी थोड़ा सा आधुनिकीकरण हुआ, लिफाफा आया। बराबर है। उसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कार्ड आए, लिफाफा आया। तीसरे में ये लेटर मीन्स के चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। 5वें में देखिए आप 5वें में ऐसा लिफाफा आ गया। छठे में आप देखिए मोबाइल फ़ोन आ गया जिससे हम SMS कर सकते हैं। और 7वें में आप देखिए कि इंटरनेट से, कंप्यूटर के द्वारा भी हम पत्र व्यवहार कर सकते हैं। प्रकल्प कार्य माने प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है। विविध डाक टिकटों का संकलन कीजिए, ये आप अवश्य कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये प्रोजेक्ट वर्क करने में। एक पेज में आप जितनी भी टिकट मिले आपको, पहले के ज़माने में वो पोस्ट कार्ड, लिफाफा, उसके ऊपर टिकट लगाई जाती थी, 1 रुपये की, 50 पैसे की या 2 रुपये की। ऐसी टिकट आपके पास जो पड़ी है विविध डाकघर की टिकट, तो आप उसे अपनी एक फेयर बुक में या अपनी एक अलग प्रोजेक्ट पेपर में लगाइएगा और ये संकलन आप अपने पास रखिएगा। बराबर है। तो आपको ये प्रोजेक्ट
वर्क करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य अपने घर पर अवश्य कीजिएगा। फेयर बुक में आपको यहाँ पर जो अभ्यास दिया, पहले तो सभी आपको पत्र लिखने, उसके बाद अभ्यास के सारे प्रश्न लिखने हैं। स्वाध्याय का ये एक प्रश्न लिखना है। योग्यता विस्तार में आपको ये जो तालिका दी गई है ये आपको फेयर बुक में अवश्य लिखनी है। बराबर है घर बच्चों। यहाँ हमारी जो पहला इकाई थी पत्र एवं डायरी लेखन वो समाप्त होती है। बराबर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।